नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिट फॉर एग्ज़ाम में एक बार फिर राजस्थान की नई वीडियो के साथ। और कैसे हैं सब लोग? प्रिपरेशन कैसी चल रही रीट एग्ज़ाम की आपकी? आई होप सो अच्छी ही चल रही होगी। और अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप इजीली उसको शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको दे रखा है, उस पर आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और आप अपनी जो प्रिपरेशन जो कर रहे हैं उसको खुद ही एनालिसिस करिए कि किस तरह से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, कितना आप गेन कर पा रहे हैं। राजस्थान जीके बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है आना है, इससे आप नहीं बच पाएंगे। और अगर आप इसमें एक्स्ट्रा एज ले गए तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा रीट एग्ज़ाम में, ठीक। तो जैसे कि मैंने आपको राजस्थान की जीके के काफ़ी वीडियोस दिए हैं, ठीक है। उसमें से एक वीडियो आपको बनाई थी राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, जो कि बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो भौगोलिक स्वरूप की हम चर्चा कर रहे थे, उसमें कई चीज़ें हमने पॉइंट डिस्कस किए थे। जैसे राजस्थान की स्थिति क्या है हमारे भारत देश में, या उसका विस्तार कितना फैला हुआ है, उसकी आकृति कैसी है, क्षेत्रफल कितना है, तमाम चीज़ें जो तमाम बिंदुओं पर हमने नज़र डाली थी। पड़ोसी राज्य कौन कौन से हो सकते हैं, सीमाएं कौन कौन सी अदर कंट्रीज़ की उससे टच करती हैं, इस पर डिस्कस करना भी बचा हुआ था, ठीक है। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम लोग राजस्थान जीके की तरफ चलेंगे। और आपको काफ़ी मज़ा आ रहा होगा, काफ़ी चीज़ें जानने को मिल रही होंगी। देखिए, जो वहाँ के जो लोकल के जो राजस्थान के बच्चे हैं ना, वो पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़ लेते होंगे, क्योंकि तमाम जो ज़िले हैं वहाँ के, वो उनके घूमे हुए होते हैं। और जो बाहर अदर स्टेट के जो लोग रीट एग्ज़ाम जो प्री क्वालिफाई किए हैं, उनका मेंस एग्ज़ाम है, उनको थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा। लेकिन इसको बोरिंग ना समझिए, पूरे इंटरेस्ट के साथ समझिए। आपको किसी अदर स्टेट के बारे में जानने को मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है ना? तो चीज़ें आसान करके ही मैं बता रहा हूँ, बस आप वीडियो को फॉलो करिए फिट फॉर एग्ज़ाम की प्लेलिस्ट से, और रीट एग्ज़ाम में आप अच्छा करेंगे। उम्मीद करते हैं आप अच्छा करेंगे राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान जीके में। तो चलिए, हम ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, राजस्थान का भौगोलिक, इसकी ऑलरेडी एक वीडियो मैंने आपको डाली थी भौगोलिक स्वरूप की, ठीक है। उसमें तमाम चीज़ें हमने डिस्कस की थी कि उसका विस्तार किस तरह से है हमारे भारत देश में, ठीक है। राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, हाँ, इसमें हमने जो चर्चा की थी प्रीवियस वीडियो में, मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ आपको। इसमें मैंने आपको बताया था कि राजस्थान की स्थिति हमारे भारत देश में क्या है, इसके बारे में बताया मैंने आपको, ठीक। दूसरी चीज, उसका विस्तार क्या है, विस्तार के बारे में बताया कि भैया किस तरह से ये फैला हुआ है हमारे मतलब भारत देश में, ठीक है। सबसे बड़ा राज्य है, ये भी मैंने आपको बताया। इसकी आकृति कैसी है, आकृति भी मैंने आपको बताई कि भैया पतंगाकार है, ठीक है, पतंगाकार है, पतंग के आकार की है, ठीक, काइट की तरह। दूसरी चीज मैंने आपको एक चीज और क्लियर की थी, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो राजस्थान हमारे भारत देश का सबसे बड़ा राज्य है, ये भी मैंने आपको बताया क्षेत्रफल के बारे में। पड़ोसी राज्य की चर्चा करनी बाकी थी जो हैं, ठीक है। और सीमाएं जिस जिस कंट्रीज से लगती हैं, ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको जो उस टाइम बताया था, हम लोग आकृति पर चर्चा कर रहे थे। राजस्थान की जो आकृति है वो पतंग के आकार की है, ठीक है। और मैंने राजस्थान में आपको जो बताया था कि पूर्वी बिंदु कैसा है, वो कौन सा है, उत्तरी बिंदु कौन सा है, या सबसे पश्चिमी बिंदु पर देखा जाए तो कौन सा जिला या फिर कौन सा गांव पड़ता है, दक्षिणी में कौन सा पड़ता है, ठीक है। तो हम ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ तीनों चीजें देखेंगे। ये हम देखते हैं कि भैया चारों दिशाओं में कि कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से गांव पड़ रहे हैं, ठीक है। इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको उत्तरी पॉइंट पर जो बताया था, सबसे नॉर्थ वाले पॉइंट पे बताया था, वो एक कोड़ा गांव है जो कि गंगानगर में है, ये आपको मैंने बता दिया था, ठीक है। इसका नाम था कोणा गांव। ये कहां पर है भैया? गंगानगर में है। ये मैं आपसे इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि अभी आप जब देखेंगे तो
इससे काफ़ी जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ठीक है। कोड़ा गांव हो गया। अगर हम बात करें पश्चिमी बिंदु की, तो पश्चिमी बिंदु में मैंने आपको बताया था एक कटरा गांव पड़ता है, कटरा गांव, जो कि कहां पर है, जैसलमेर में है। क्लियर, जैसलमेर में है। अगर हम पूर्वी बिंदु की बात करें तो वहां पर कहाँ है भैया, कौन सा गांव है, आपको पता होगा, सिलोन। सिलोन एक मैंने गांव आपको बताया था जो कि धौलपुर में है, सिलोन। सिलोन जो कहां पर है, धौलपुर एक जिला है, वहां पर है। ठीक, ये चीज क्लियर हुई। नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट हो गया। साउथ में कौन सा होता है, साउथ में बोरकुंड करके एक गांव है बांसवाड़ा जिले में, बोरकुंड, बांसवाड़ा। अभी हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि मैं आपको ये सब बता क्यों रहा हूं। ठीक, ये मैंने आपको बताया कि राजस्थान स्टेट की अगर बात करें तो पूरे जो मैप में आप देखेंगे तो सबसे उत्तरी जो हमारा जिला होगा वो गंगानगर होगा, और उसमें भी जो गांव होगा कोड़ा गांव वो लगता है। ठीक है, ईस्ट में सिलोन जो कि धौलपुर में स्थित है, बोरकुंड जो कि साउथ में बांसवाड़ा में स्थित है, बांसवाड़ा जिले में, कटरा गांव जो कि जैसलमेर जिले में स्थित है। ये सबसे पश्चिमी पॉइंट है। ठीक, ये चीज क्लियर हुई। अब मैंने जो आपको बताया था कि सिलोन और कटरा गांव, इन दोनों में अगर हम तुलना करें, कंपेयर करें, तो जो सूर्योदय जो होता है या फिर सूर्यास्त होता है, तो सबसे पहले जो सूर्योदय और सूर्यास्त होगा वो सिलोन में होगा। ठीक, यहां पर क्या है भैया, सूर्योदय की बात करें या फिर सूर्यास्त की बात करें, सर्वप्रथम होगा पूरे, अगर हम राजस्थान की बात करें तो। ठीक, यहां पर सबसे बाद में होगा, ये चीज क्लियर हुई, सबसे बाद में होगा। ये मैंने आपको कल कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, प्रीवियस वीडियो जाकर देखें तभी आपको ये समझ में आएगी। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर हम राजस्थान में उत्तर से दक्षिण या पश्चिम से पूरब लाइन अगर मिलाएं मैप में, तो सबसे जो मध्य में जहां पर ये काटती है, मतलब एक तो उत्तर दक्षिण वाली लाइन और पूरब और पश्चिम वाली लाइन जहां पर काटती है, वो नागौर जिले में काटती है। कौन से जिले में, ये जो आपका है ये वाला जिला नागौर जिला होगा। आप मैप देखिएगा तो सबसे मध्यवर्ती जिला है ये, मध्यवर्ती जिला कौन सा, नागौर जिला जो है राजस्थान का मध्यवर्ती जिला है। इसको उत्तरी दक्षिणी रेखा और पश्चिमी पूर्वी रेखा कट करती है। ठीक है, नागौर जिला, ये इसीलिए इसको मध्यवर्ती जिला कह दिया गया है। ये चीज आपको क्लियर हुई, बिल्कुल क्लियर हुई। और कुछ दिक्कत, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। ठीक, अब अगर हम ये लाइन की बात कर रहे हैं कि भैया उत्तरी दक्षिणी और पश्चिमी पूर्वी, ठीक है, तो आपने एक लाइन के बारे में सुना होगा, कर्क, कर्क रेखा, जिसको हम कहते हैं ट्रोपिक ऑफ कैंसर, ट्रोपिक ऑफ कैंसर, इससे आप भली भांति परिचित होंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं भैया कर्क रेखा। हिंदी इंग्लिश में किसी को प्रॉब्लम हो आप लोग बता सकते हैं। ठीक, कर्क रेखा, कर्क रेखा की अगर चर्चा करें, सबसे पहले हमको यह पता होना चाहिए कि जो कर्क रेखा है वो भारत देश में किन किन राज्य से गुजरती है। ये जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको याद रखने की हम ट्रिक आपको बताते हैं। सीधे से आप याद कर लीजिए इसको, मित्र पर गमछा झाड़। ठीक, अभी ये चीज हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं अभी आपको बताएंगे। ठीक है, मित्र, मित्र यहां से हो गया आपका मिजोरम, ये आपका हो गया त्रिपुरा, ये हो गया आपका पश्चिम बंगाल जिसको हम कहते हैं वेस्ट बंगाल,
दिस वन इज राजस्थान, इसी को हमें डिस्कस करना है, राजस्थान को, ठीक, यही हमको डिस्कस करना है अभी। ये हो गया आपका गुजरात, ये हो गया आपका मध्य प्रदेश एमपी, ये हो गया छत्तीसगढ़, और ये हो गया झारखंड। ये चीज क्लियर हुई। हम लोग जो डिस्कस करेंगे राजस्थान, आखिर कर्क रेखा जो गुजरती है, ट्रोपिक ऑफ कैंसर जो राजस्थान से गुजरती है, वो कहां से गुजरती है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक। ये चीज क्लियर हुई। इससे पहले आप ये नोट कर लीजिए जल्दी से। अगर हम राजस्थान में कर्क रेखा की बात करें तो भैया ये कहां से गुजरती है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बांसवाड़ा जिला है जो, इसी में एक जगह है कुशलगढ़। कहने का मतलब ये है, कर्क रेखा राजस्थान में कुशलगढ़ एक जगह है जो कि बांसवाड़ा जिले में है, से गुजरती है। बहुत ही बढ़िया फैक्ट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये आपसे 100% आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। कुशलगढ़, ठीक, कुशलगढ़, ये ढक्कन वाला भी ढा हो सकता है, ठीक है, अड़ा वाला अड़ा, कुशलगढ़, ठीक। ये चीज क्लियर हुई, बिल्कुल हुई। अब एक फैक्ट मैं आपको इसके बारे में एक चीज और बता देता हूं। कुशलगढ़ तो है बांसवाड़ा में, वहां से ये कर्क रेखा गुजरती है, राजस्थान में ये जगह है, ठीक। दूसरी चीज आपने इसके बारे में सुना होगा, डूंगरपुर। डूंगरपुर अगर आपने जिला सुना होगा तो भैया उसकी जो दक्षिणी सीमा पर स्थित एक चिखली गांव है, मैं यहां पर बता देता हूं। अगर हम बात करें डूंगरपुर की, ये एक देखा जाए भैया जिला है राजस्थान में, उन 33 जिलों में से एक ऐसा जिला है डूंगरपुर, ठीक है, डूंगरपुर। इसके दक्षिणी सीमा की बात करी जाए, दक्षिणी सीमा पर स्थित क्या चीज मैंने आपको बताई, चिखली गांव। चिखली एक गांव है, उसके पास से ये कर्क रेखा गुजरती है। नोट डाउन करिए जल्दी से। बहुत ही बढ़िया फैक्ट मैंने आपको बताया। कौन सा, डूंगरपुर जिला, ठीक। उसकी दक्षिणी सीमा जो है स्थित, जो वहां पर है चिखली गांव, उसके पास से ये कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। ये चीज क्लियर हुई। कर्क रेखा के बारे में हम लोग विशेष जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अब अगर हम कर्क रेखा की अगर बात करें तो कर्क रेखा की जो लंबाई है राजस्थान में, वो भैया 26 किलोमीटर है। इज इट क्लियर, 26 किलोमीटर है। और आपको एक बात और बता दें कि राजस्थान जो राज्य है वो कर्क रेखा के पूरा मतलब उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ये चीज क्लियर हुई, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर हम बताते हैं कुछ और, ठीक। बोरकुंड भैया बांसवाड़ा में है, इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब अगर हम चर्चा करते हैं कर्क रेखा की, तो भैया कर्क रेखा के सबसे नजदीकी शहर अगर राजस्थान का कहा जाएगा तो कौन सा कहा जाएगा, बांसवाड़ा, ठीक। कर्क के नजदीकी शहर बांसवाड़ा, ठीक।
तो अगर दूर के शहर की बात करें, दूर के शहर की, तो बांसवाड़ा से अगर देखा जाए तो सबसे दूर स्थित गंगानगर ही होगा, है ना, गंगानगर। तो ये भैया है गंगानगर, ये चीज क्लियर हुई, ठीक। सॉरी सॉरी। कर्क रेखा की अगर बात करें तो राजस्थान का जो सबसे नजदीकी शहर कर्क रेखा के पास है तो भैया है वो बांसवाड़ा जिला, और दूर का शहर अगर बात करें तो वो गंगानगर है, ठीक। ये चीजें क्लियर हुई। अब दूसरी चीज मैं आपकी बात बता दूं, हमने बात की सूरज की, कि सर्वप्रथम जो सूर्योदय या फिर सूर्यास्त जो होता है वो आपका धौलपुर में होता है, ठीक है, और उससे ज्यादा कहीं लेट यहां पर होता है। लगभग उसमें जो अंतर आ जाता है वो मैंने आपको 36 मिनट लगभग बताया। अगर बात करें एक्यूरेट की तो वो 35 मिनट 8 सेकंड के आसपास है टाइम, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, ठीक है। अब बात करते हैं हम सूर्य की सीधी किरणों की। अगर हम सूर्य की सीधी किरणें अगर देखें तो सबसे पहले जो सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं वो भैया बांसवाड़ा में पड़ती हैं, ठीक। सूर्य की सीधी किरणें बांसवाड़ा में, सूर्य की सीधी किरणें बांसवाड़ा में, ठीक। अब अगर तिरछी किरणों की बात कर लें तो भैया ये गंगानगर, गंगानगर में, ठीक। ये चीज आपको क्लियर हुई, ठीक। बांसवाड़ा गंगानगर में क्या कंपैरिजन चल रहा है ये हमने आपको बता दिया। ये चीजें आपके 100% आ सकती हैं एग्जाम में, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। नोट डाउन करें जल्दी से। एक और खास बात मैं बताऊंगा कर्क रेखा की, कि कर्क रेखा माही नदी को 2 बार काटती है। कितनी बार? 2 बार काटती है। स्टैटिक जीके का पोर्शन आपका क्लियर हो रहा है, भूगोल को साथ में लेते हुए चलते हुए ये चीजें क्लियर हुई, आप इधर नोट डाउन करिए। फिर हम आपकी बात करते हैं आकृति की, ये टॉपिक। इसको रब कर देता हूं मैं। बच्चों हम लोगों ने जो प्रीवियस वीडियो में राजस्थान की आकृति की बात की थी उसमें मैंने राजस्थान की आकृति के बारे में मैंने आपको बताया। राजस्थान की आकृति जो है वो किस तरह की है? पतंग के आकार की है। राजस्थान की जो आकृति है वो किस तरह है भैया? पतंग के आकार की, पतंगाकार, ठीक। इसके साथ ही साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट जिलों की बात करेंगे और उनकी आकृति के विषय में चर्चा करेंगे, ठीक। जिसमें हम चर्चा करते हैं सीकर जिले की, अलवर की, ठीक। सीकर क्या बताइए, सीकर का जो है अगर आप मैप देखेंगे तो सीकर जिले को आप ध्यान से देखिएगा तो सीकर जिले की जो आकृति है वो अर्धचंद्राकार है, आधे चंद्र की तरह, अर्धचंद्राकार मतलब आधा चांद की तरह है, ठीक है। ये चीज समझ में आई। अलवर की बात करें तो भैया ये रेक्टेंगुलर टाइप का है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही जब इसको देखेंगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है। एक जो जिला है दौसा और एक है टोंक, इसको आप याद करिए, दौसा और एक है टोंक। तो टोंक जो है, टोंक जिला
उसका सेम एज इट इज जो आकृति है वो राजस्थान की तरह है। किसकी? राजस्थान की तरह। तो भैया टोंक की भी पतंग के आकार की हो गई, क्लियर। और दौसा की है धनुष के आकार की, धनुषाकार। ये चीज आप क्लियर हुई। टोंक का जरूर ध्यान रखिएगा भैया, राजस्थान की तरह है बिल्कुल एकदम, ठीक है। अब अगर हम चर्चा करते हैं भरतपुर की, भरतपुर, ठीक, भरतपुर की अगर हम चर्चा करते हैं तो इससे भरतपुर से आप ध्यान कर लीजिए भैया गिलहरी, गिलहरी नुमा, गिलहरी नुमा, ठीक। ये चीज क्लियर हुई। गिलहरी की तरह भैया, गिलहरी की तरह आकृति है किसकी? भरतपुर की। बात अगर हम करें करौली की, गिलहरी से हमको एक चीज और ध्यान आई, करौली, करौली का जो आकार है वो भैया बत्तख के आकार का है, बत्तखाकार, ठीक है। पूछ सकते हैं आपको राजस्थान जीके में, तो ये चीज हमको पढ़ने में कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं करौली के साथ साथ चित्तौड़गढ़ की, तो चित्तौड़गढ़ जिला जो है, चित्तौड़गढ़, इसकी जो है एक घोड़े की आकार की तरह है। किसकी तरह? घोड़े की आकार की, ठीक है। आप जो भी आकृति हैं, आप राजस्थान का मैप खोलें या फिर मैं फ्रंट पे जो मैप लगा देता हूं उसका पिक, उसमें आप देख सकते हैं, तो आप फील करेंगे कि ये चित्तौड़गढ़ है वो घोड़े के आकार का है, ठीक है। एक जिले की अगर हम बात करते हैं, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, ये भी आपका आयताकार है, भीलवाड़ा आयताकार, ठीक। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा आयताकार, ठीक। एक हम जिले की बात करेंगे उदयपुर, तो उदयपुर और राजसमंद, तो उदयपुर की जो आकृति है आप सभी को पता है, नहीं पता है तो देख लीजिएगा। उदयपुर में मैंने नहीं बताया होगा तो आप ध्यान दीजिएगा, इसकी जो आकृति है वो ऑस्ट्रेलिया के मैप की तरह है, ऑस्ट्रेलिया के मैप की तरह, ठीक। ऑस्ट्रेलिया का मैप देखेंगे तो भैया उदयपुर सेम लगेगा, ठीक है। उदयपुर के बाद जो मैंने आपको बताया राजसमंद, राजसमंद क्या है? एक तिलक के समान है राजसमंद, राजा से याद रखिए, राजा से राजसमंद, तिलक के आकार की, तिलक के आकार का ये, ठीक, तिलक के आकार का जिला है। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10, ठीक। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट है भैया, जैसलमेर को आप तैयार कर लीजिए। जैसलमेर है वो 7 बहुभुज के आकार का है, जैसलमेर। यहां पर अगर बात करें हम जैसलमेर की, सप्त बहुभुज, सप्त बहुभुजकार, ठीक। ये आपका जैसलमेर है, ठीक। ये चीज क्लियर हुई। जैसलमेर से जा से एक और ध्यान आ रहा है मुझे, जोधपुर, जोधपुर का जो है वो आपकी त्रिभुजाकार है शायद, नहीं, जोधपुर का तो आपको मयूर के समान है शायद, मयूर, जोधपुर, जोधपुर में भैया मोर उड़े, मयूर, मयूराकार, ठीक। अजमेर की अगर बात करें, अजमेर की, अजमेर की अगर हम बात करते हैं तो ये है त्रिभुज के आकार की, त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार, ठीक। ये चीज क्लियर हुई। ये आकृति मैंने कुछ जिलों की बताई जो कि राजस्थान में ये जिले हैं, और उनकी आकृति क्या क्या है? सीकर की अर्धचंद्राकार, अलवर की रेक्टेंगुलर, दौसा की धनुषाकार, टोंक की पतंगाकार, भरतपुर की गिलहरी नुमा, करौली की आपकी बत्तख के आकार की, चित्तौड़ का आपका घोड़े के समान, भीलवाड़ा आयताकार, और उदयपुर का मैंने आपको बताया कि भैया ऑस्ट्रेलिया का मैप है, वैसे ही है। राजसमंद, राजा, तिलक, तिलक, ठीक है। जैसल, जैसलमेर, जैसल से आपको बीच में सा आ रहा है तो सप्त बहुभुज आकार, ठीक है। जोधपुर में मोर नाचे, मयूर आकार। अजमेर, अजमेर है तो भैया अजय मेर, त्रिभुज आकार, ठीक है। ये चीज आपको तैयार हो गई, जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, फिर हम चलते हैं आगे। नोट किया बच्चा? चलते हैं भैया। ये तो हो गया, हमने स्थिति पढ़ ली, विस्तार पढ़ लिया, आकृति भी पढ़ ली, क्षेत्रफल भी पढ़ लिया, और अब सीमाएं पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि अगर देखा जाए राजस्थान की
जमीन की बात करते हैं हम, देखिए अब हम जो चर्चा करेंगे भैया स्थलीय सीमा, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा। अगर हम चर्चा करते हैं राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा हमारे भारत देश में क्या है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि भैया वो 5920 किलोमीटर लगभग है। ठीक, इतनी इसकी स्थलीय सीमा है। ठीक, अगर उनमें से भी हम देखा जाए तो भैया अंतरराष्ट्रीय है एक, अंतरराष्ट्रीय सीमा। ठीक, और एक कहते हैं हम अंतर राजकीय सीमा। हम दोनों की बात कर लेंगे। अगर राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें और या अंतरराज्यीय सीमा की बात करें तो कितनी बैठती है, तो अंतरराष्ट्रीय जो सीमा की हमेशा ज्यादा होगी भैया, राष्ट्रीय सीमा है ना। अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है जो आपकी वो 4850 मतलब 4850 किलोमीटर की है। और अंतरराज्यीय की बात करें तो भैया 1070 किलोमीटर की है। ये चीज क्लियर हुई। ठीक, ये इसकी कुल स्थलीय सीमा है राजस्थान की 5920 किलोमीटर। और अंतरराष्ट्रीय सीमा की अगर बात करें तो इसमें से ये 4850 आपकी पड़ेगी, 4850 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय और 1070 अंतरराज्यीय सीमा होगी। ठीक, ये चीज क्लियर हुई। अब मैं आपको अगर बताना चाहूं कि अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो भैया राजस्थान के कितने जिले बनाते हैं, तो राजस्थान के 23 जिले ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक, 23 जिले। और कोई ऐसे जिलों के नाम बताइए जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों ही सीमाओं को टच करते हैं। तो भैया वो दोनों जो जिले हैं वो कौन से हो सकते हैं, एक तो हमारा बाड़मेर है, बाड़मेर, और एक है हमारा गंगानगर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, गंगानगर। ठीक, ये क्या करता है, ये दोनों को ही टच करता है भैया, अंतरराष्ट्रीय को भी, अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों सीमाओं से टच होता है। ठीक, ये कौन सा, बाड़मेर और गंगानगर। ये चीज क्लियर हुई आपकी, मेरी समझ में आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात अगर हम करते हैं इसकी सीमाओं की, तो राजस्थान की जो सीमाएं हैं वो पाकिस्तान में भैया ऐसे कौन से जिले हैं जो टच करते हैं। ठीक, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान से टच होने वाले राजस्थान के जिले, वो जिले कौन से हैं, तो भैया मैं आपको बता दूं टोटल 4 जिले हैं। इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। 4 जिले हो गए और लगभग क्या शायद 12 ही तहसीलें हैं इनकी, जो मैंने स्टडी करी है उसके हिसाब से 12 तहसीलें इन 4 जिलों की लगती हैं। ठीक, तो हम 1 बाई 1 हम डिस्कस करेंगे, 1 2 3 और 4। ठीक है, और यहां पर हम नोट करेंगे भैया तहसीलें कितनी हैं सब जिलों में, इन 4 जिलों में। ठीक, तहसीलें, तो पहला जो जिला टच करता है वो कौन सा है, गंगानगर। गंगानगर, हाँ भैया ये वही गंगानगर है जहां कोड़ा गांव है, और ये सबसे ये नॉर्दर्न पॉइंट है राजस्थान का, ये आपको पता होगा, मैप पे देख लीजिए। ठीक है, बीकानेर, जैसलमेर, जब आप मूवी देखेंगे ना बॉर्डर मूवी, वहां पर आप जैसलमेर की बड़ी चर्चा करेंगे कि रात का खाना यहाँ खाएंगे जैसलमेर में, सुबह का नाश्ता दिल्ली में करेंगे। आपने डायलॉग सुना होगा, है ना। ये है बाड़मेर। बाड़मेर की लगभग ये 3 तहसीलें इनसे जुड़ती हैं, जैसलमेर की 2
बीकानेर की 2 और गंगानगर की 5, टोटल आपकी जो हो गई वो 12 तहसीलें हो गई, काउंट कर लीजिए। ये इतनी है भैया, 12 तहसीलें हैं और 4 जिले ऐसे हैं जो पाकिस्तान बॉर्डर से टच करते हैं, पाकिस्तान की सीमा से टच करते हैं। ये हो गई हमारी सीमाओं की बात, ठीक, ये चीज क्लियर हुई। अब अगर हम इनकी और जिलों की बात करें तो इसमें एक जो जिला आता है अलवर और एक आता है भरतपुर, ये हटा सकते हैं, सॉरी। मैंने क्या बताया आपको, एक तो बताया आपको अलवर और एक जो मैंने नाम लिया वो किसका लिया था, अलवर का नाम लिया था और एक लिया था भरतपुर का। ये जो आते हैं भैया वो एनसीआर रीजन में आते हैं, एनसीआर रीजन में आते हैं, ठीक। राजस्थान का एक तो भरतपुर और एक राजस्थान का है अलवर जिला, ये एनसीआर रीजन में आते हैं, ठीक। जयपुर और कोटा की बात करें तो भैया एनसीआर के काउंटर मैग्नेट करके बोले जाते हैं, काउंटर मैग्नेट सिटी, ठीक है। अगर काउंटर मैग्नेट सिटी की बात करी जाए एनसीआर की काउंटर मैग्नेट सिटी की अगर हम चर्चा करें तो भैया वो कौन सा है काउंटर मैग्नेट सिटी, एक तो आपका जयपुर और दूसरा है आपका कोटा। ये चीज क्लियर हुई, मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। काउंटर मैग्नेट सिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो राजस्थान का जो सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है, जैसलमेर, ठीक भैया। अब उधर वाला हम थोड़ा सा रख कर देते हैं, बहुत देर हो गई कर्क रेखा लिखी हुई। राजस्थान तो बड़ा राज्य है ही क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे भारत देश में, लेकिन अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें राजस्थान जो देश है भैया क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे भारत देश में सबसे बड़ा राज्य है। और बात करें अगर राजस्थान राज्य के अंदर की तो सबसे बड़ा जो जिला है अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो है भैया जैसलमेर, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, क्या है जैसलमेर। अगर जैसलमेर बड़ा है तो भैया सबसे छोटा भी तो कोई चीज होगी, तो सबसे छोटा है भैया धौलपुर, छोटा जिला है धौलपुर। ये चीज क्लियर हुई, सबसे छोटा जिला धौलपुर, ये आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगर हम बात कर दें कि जैसलमेर धौलपुर से कितना बड़ा है, अगर हम बात करें जैसलमेर की धौलपुर से तो कितना बड़ा है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं लगभग 12.66 गुना बड़ा है। ये चीज क्लियर हुई, लगभग 12.66 गुना बड़ा है जैसलमेर धौलपुर से, ठीक। ये चीज क्लियर, नोट डाउन करिए जल्दी से। अब अगर हम बात कर लें किन्हीं 5 जिलों की, उसको क्रम वाइज बताना है कि कौन सा किससे बड़ा है कौन सा किससे छोटा है। तो अगर हम बात करें 5 जिलों की जो सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े, तो पहले नंबर पे तो आपको मैंने आपको बता ही दिया कि सबसे पहला जो नंबर है भैया जैसलमेर का है, जैसलमेर। अब अगर बात करें जैसलमेर से भी कुछ छोटा तो होएगा ही, सब जिले एक ही बराबर तो होते नहीं है, तो जैसलमेर से जो जस्ट छोटा है वो कौन सा है, बीकानेर, बीकानेर। इसके बाद आएगा आपका बाड़मेर, नाम सुना है ना बाड़मेर, मैंने चर्चा की थी बाड़मेर की, ये रहा बाड़मेर। बाड़मेर और गंगानगर दोनों अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा से टच करते हैं, ये चीज आप
दिमाग में बैठा लीजिए। अगर हम बाड़मेर से छोटे की बात करें तो भैया वो कौन सा होता है, जोधपुर। जोधपुर। और इससे भी अगर छोटा देखा जाए तो वो होता है भैया नागौर। हाँ, ये वही नागौर है जहां पर उत्तरी दक्षिणी सीमा और पूर्वी पश्चिमी सीमा एक दूसरे को काटती है। मतलब नागौर जो है वो सबसे मध्यवर्ती जिला है किसका, राजस्थान का। ये चीज आपको क्लियर हुई, लिख के लीजिए, 100% आने वाला है। ठीक, अब अगर हम सबसे छोटे जिलों की बात कर लेते हैं, सबसे छोटे, तो जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे छोटा जिला है वो आपका धौलपुर है। क्लियर, धौलपुर। अगर देखा जाए तो धौलपुर तो भैया अगर सबसे छोटा है तो धौलपुर तो सारे बड़े ही तो होंगे, तो धौलपुर से सारे बड़े होंगे तो इससे बड़ा जो जिला होगा वो कौन सा होगा, वो होगा आपका दौसा। और दौसा से बड़ा होगा आपका डूंगरपुर। डूंगरपुर आप समझ गए ना, जिसकी दक्षिणी सीमा कर्क रेखा के पास से गुजरती है, चिखली गांव। मैंने आपको बताया था ना डूंगरपुर, ये डूंगरपुर नहीं डूंगरपुर है। ये वही डूंगरपुर है जो अभी मैंने कुछ देर पहले कर्क रेखा के पास में इसकी दक्षिणी सीमा और चिखली गांव था, उसके पास से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक, इससे छोटा है भैया राजसमंद, मतलब इससे बड़ा है। ठीक है, ये आप इतना तैयार कर लीजिए, मुझे नहीं लगता सबसे बड़े और सबसे छोटे जिलों में इससे बाहर कुछ जाने वाला है। ठीक, ये चीज क्लियर हुई। ठीक है, बात कर ली हमने सीमाओं की। कुछ जिले मतलब पड़ोसी राज्य हैं, राजस्थान के कुछ जिले हैं जो कि पड़ोसी राज्य के पास में ही हैं, तो हम जरा इसकी भी चर्चा कर लेंगे। स्थलीय सीमा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 5920, ये 100% आपसे पूछी जा सकती है। पाकिस्तान से कौन से जिले टच करते हैं, कौन सी तहसीलें हैं, 4 जिले हैं, 12 तहसीलें हैं, ये भी आपको प्रिपेयर होना चाहिए और ये पूछ सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बात जो हम कर रहे थे वो किसकी कर रहे थे भैया, राजस्थान के कुछ ऐसे जिले हैं जो कि पड़ोस के राज्यों से टच करते हैं, तो उनमें से एक हम अगर बताएं, देखिए पड़ोसी राज्यों से, पड़ोसी राज्यों से टच करते हैं वो कौन से हैं। अगर हम जिला हनुमानगढ़ की बात करें, हनुमानगढ़ की बात करें, तो ये किससे टच करते हैं, हनुमानगढ़ भैया 2 राज्यों से टच होता है, एक है पंजाब और एक है हरियाणा। ये चीज आप नोट डाउन करिए, पंजाब और ये है आपका हरियाणा, यहां से टच करता है। हनुमानगढ़ है वो भैया राजस्थान का जिला है। ठीक है, अब बात करते हैं हम भरतपुर की, तो भरतपुर किससे टच करेगा, तो भरतपुर भैया हरियाणा से तो करेगा ही करेगा, लेकिन साथ में यूपी से भी करेगा। मथुरा के पास जो है वहीं पर ये जुड़ता है, वहीं पर आप सीमा टच करती है इसकी, एक तो हरियाणा और दूसरा आपका है यूपी। ये चीज क्लियर हुई। भरतपुर के बाद अगर हम चर्चा करते हैं तो हम करते हैं धौलपुर की। धौलपुर आपका जो है वो यूपी एमपी दोनों से लगता है, धौलपुर है जो टच करेगा, बसेस चलती हैं देखी होंगी आपने, ये यूपी और प्लस एमपी दोनों से टच करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, एक जो जिला है जिसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा, बांसवाड़ा। ये वही बांसवाड़ा है, याद कीजिए, जिसका दक्षिणी पॉइंट, सबसे दक्षिणी पॉइंट राजस्थान का था बांसवाड़ा जिला। ठीक है,
बोरकुंडा जो गांव था वो दक्षिणी उसका था, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान हुई, ठीक है। बांसवाड़ा जो आपका टच करता है वो कहां से करता है, 4th नंबर पे कौन सा है, बांसवाड़ा। एमपी से तो करेगा ही करेगा, लेकिन साथ में गुजरात से भी करेगा। ये चीज क्लियर हुई? अगर क्लियर हुई तो हम अब राजस्थान की कुछ थोड़ी सी चर्चा और करेंगे। ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, अब हम बात करते हैं कि राजस्थान में जो जिले हैं उनके बारे में। बात करें अगर हम राजस्थान जिले की, सन 1982 से पहले की बात है कि राजस्थान में जो जिले हुआ करते थे वो 26 जिले हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में 33 जिले हैं। तो जैसे जैसे इन जिलों का निर्माण होता गया उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। सन 1982 की बात है कि 27वां जिला बना, 1982 की बात है। अब बात करें 27वां जो जिला है वो आपका बना धौलपुर। इसको आप नोट डाउन करिए, ठीक। समय बढ़ता रहा, बदलाव होते रहे, समय बढ़ता रहा, बदलाव होते रहे। सन 1982 में 27वां जिला बना और धौलपुर जो हमको जिला हमको मिला, ठीक है। 27वें जिले के रूप में धौलपुर हमको मिला 1982 में, ठीक है। बात करें सन 1991 की, सॉरी 1991 की, अगर हम बात करें सन 1991 की, तो 1991 में हमको 3 जिले मिले राजस्थान में, जो कि 28वां, 29वां और 30वां। ये जो इतिहास है हमको पता होना चाहिए, आपके राजस्थान जीके में ये चीज आपसे पूछी जा सकती है। तो एक जो जिला है बारां नाम से है, बारां, वो मिला, ठीक है। ये सब जिले हैं, 12 जिला, 12। जब आप 33 जिलों के बारे में पढ़ेंगे, वर्तमान में तो 33 हैं, लेकिन पहले ये 33 नहीं हुआ करते थे। सन 1982 से पहले ये 26 हुआ करते थे। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, बदलाव होते गए और हमको नए नए जिले मिलते रहे, ठीक है। 12 के बाद अगर हमको कोई जो जिला मिला वो था दौसा। दौसा, दौसा नोट डाउन करिए जल्दी से। तीसवें जिले के रूप में हमको जो मिला वो मिला भैया राजसमंद। राजसमंद, ये वही राजसमंद है जिसकी आकृति एक तिलक के आकार की है, तिलक के आकार की, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। अब बात करते हैं सन 1991 की। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सन 1994 की, और 1994 में भैया हमको जो जिला मिला वो 31वां जिला मिला। अब वो कौन सा मिला था, 31वें जिले के रूप में अगर हमको मिला वो हनुमानगढ़ मिला, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। भैया ये वही जिला है जो पंजाब और हरियाणा से भी सीमा शेयर करता है, ठीक, हनुमानगढ़, ठीक। 94 की बात हो गई। सन 1997 में हम चलते हैं, अगर सन 1997 में अगर चलते हैं तो राजस्थान का एक 32वां जिला मिलता है। और सन 2000 के आसपास, 2004 था, 2008 शायद, हाँ 2008 था, तो यहाँ पर जो आपको मिला वो 33वां जिला के रूप में मिला। वो कौन सा मिला, याद कर लीजिएगा कि राजस्थान का जो 33वां जिला मिला, जो सबसे आखिरी जिला है वो है भैया प्रतापगढ़। ये आपसे पूछा जा सकता है, प्रतापगढ़, ठीक। 1997 में 32वां जिला जो मिला था वो हमको मिला था करौली। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, करौली, ठीक।
इसके बाद अभी तक ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ कि हमको नए जिले राजस्थान में मिले। ये जो थे राजस्थान में जो जिलों का निर्माण हुआ समय समय पर, वो मैं बता रहा हूँ। सन 1982 से पहले 26 जिले हुआ करते थे, लेकिन आज का समय, आज वो वर्तमान ऐसा है कि भैया अब हमारे राजस्थान में 33 जिले हो चुके हैं। इन सबको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक, वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, आप ज़्यादा बोर ना हो, तो आज हम इतना ही रखेंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आखिर जो जो समय हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, कुछ ना कुछ हम लोग सीखते जाएंगे। अभी आप यहीं पर एंड रखिए वीडियो का। जितना भी मैंने आपको इनमें कराया वो आपको तैयार होना चाहिए, ये पक्की बात है। मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता दिया। जो भी चीज़ आपको मैंने बताई वो आपके ध्यान में होनी चाहिए। राजस्थान जीके से आप बिल्कुल बच नहीं सकते। भैया रात का 2:30 बज रहा है और मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ ताकि मैं सुबह आपको पोस्ट कर सकूँ। अगर हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी पूरी तरीके से मेहनत करिए, ठीक है। तो वीडियो का हम यहीं पर एंड करते हैं। चलिए ठीक है, गुड नाइट, सोइए आप मस्ती से। आप तो सो ही रहे होंगे, मैं यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग सुबह पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। ठीक है, चलिए आप वेट करिए अब नेक्स्ट वीडियो का। तब तक आप एंजॉय करिए इस वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।